ए जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, ए जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, हम भी इरादों के पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज है 10 जून और 10 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मोनिका मोहता। तो मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए हाल ही में नियुक्त हुए राजदूतों के विषय में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, मोनिका मोहता की अगर बात करें तो ये सीवी जॉर्ज का स्थान लेगी, क्योंकि सीवी जॉर्ज हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी बर्न है, इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है और हाल ही में रोजर फेडरर की याद में एक सिक्का जारी किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर याद रखिए। रोजर फेडरर ऐसे पहले जीवित व्यक्ति हैं जिनकी याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्विट्जरलैंड का वह कौन सा स्थान है जहां पर WHO और WTO के मुख्यालय स्थित हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है डेनमार्क। तो डेनमार्क पर्यावरण सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी देश में पर्यावरण का कितना अच्छा स्तर होता है इसको लेकर के ये सूची जारी की गई है। तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है और लग्जमबर्ग इसमें दूसरे स्थान पर है। वहीं पे अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 168वें स्थान पर है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान इसमें 107वें स्थान पर है, श्रीलंका 109वें स्थान पर है। वहीं पे मालदीव की बात करें तो 127वें स्थान पर है, पाकिस्तान 142वें स्थान पर है, नेपाल 145 स्थान पर है और बांग्लादेश 162वें स्थान पर है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए जान लेते हैं टॉप 10 देशों की सूची के विषय में। और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम इसमें 4वें स्थान पर है, फ्रांस इसमें 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रिया इसमें 6ठे स्थान पर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। फिनलैंड की अगर बात करें तो ये 7वें स्थान पर है, स्वीडन इसमें 8वें स्थान पर है, नॉर्वे 9वें स्थान पर और जर्मनी इसमें 10वें स्थान पर है। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग हाल ही में जारी की गई थी। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का उसमें कौन सा स्थान रहा था। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रैंकिंग दी गई, ये किस राज्य में है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। तो केरल में स्थित है तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे गोल्ड रैंकिंग प्रदान की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गोल्ड रैंकिंग CII के द्वारा प्रदान की गई है और विशेषकर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस रेटिंग को दिया गया है। तो तिरुचिरापल्ली वर्तमान समय में पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बेहतर रेलवे स्टेशन बताया गया है। अगर बात करें CII की तो इसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। प्यारे विद्यार्थियों, CII की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और हाल ही में इसके अध्यक्ष उदय कोटक को बनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली स्टेशन बनने जा रहा है। तो रेलवे की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका रहेगा और सभी परीक्षाओं में इस प्रश्न को बार बार पता किया जाता रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा था। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत ने चीन सीमा रोड निर्माण हेतु 2020-21 के बजट में 784 करोड़ रुपए का कितना प्रतिशत बढ़ाया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 10%। तो 2020-21 के लिए जो भारत और चीन बॉर्डर सीमा पर सड़क निर्माण किया जाना था, तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार ने अब इस बजट में 10% की वृद्धि कर दी है, यानी कि 784 करोड़ रुपए भारत सरकार ने पहले से ही जारी कर दिए थे और तकरीबन 78 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसमें और वृद्धि की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि भारत और चीन दोनों ही देशों के बीच में सीमा विवाद इस समय चल रहा है
उसको देखते हुए ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रोड निर्माण हेतु 11,815 मजदूर झारखंड से लिए गए हैं और इस सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस निर्माण के लिए ऑपरेशन विजय और हिमांक को चलाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए, हाल ही में दुनिया के 8 देशों ने चीन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया है, जिसमें कि हमारा भारत भी शामिल है। तो चलिए वर्तमान समय में किन किन देशों के साथ में हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं, वह कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वंदे उत्कल जननी संगीत गान को मंजूरी दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उड़ीसा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा सरकार ने 110 वर्ष के बाद उत्कल जननी संगीत गायन को मंजूरी दी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, ये संगीत कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा का प्रमुख नृत्य ओडिसी है और प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सिमलीपाल अभ्यारण्य, हीराकुंड बांध, इंद्रवती बांध, चिल्का झील, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, अब्दुल कलाम द्वीप और पारादीप बंदरगाह यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में गठित शिशु मृत्यु दर टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जया जेटली। तो जया जेटली जो कि एक समाज सेवी हैं और इनको शिशु मृत्यु दर टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये टास्क फोर्स मुख्य रूप से भारत में होने वाली शिशु मृत्यु दर के विषय में और इसके साथ साथ बालिकाओं के विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर अध्ययन करेगी। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में हुई नेचुरल गैस रिसाव घटना किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है असम। तो असम राज्य में नेचुरल गैस के एक कुएं में गैस रिसाव होने के कारण से काफी लोग प्रभावित हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में हाल ही में इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। असम राज्य से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंटों की अगर बात करें तो हाल ही में 270 करोड़ रुपए का ऋण नाबार्ड के द्वारा असम राज्य को दिया गया है। 2020-21 के लिए प्रवेश 100% मुफ्त करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 से लेकर के हायर एजुकेशन तक सभी स्कूलों में 100% मुफ्त प्रवेश ये करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। और हाल ही में जल मिशन के तहत केंद्र सरकार ने असम राज्य को 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में असम राज्य में भूस्खलन के कारण से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और असम राज्य का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है बोलैंड, जिसने फफूंद पाउडर का निर्माण किया है। असम राज्य में ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले भी देखे गए थे। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण से किस देश ने भारत से सुअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि असम राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित कोविड-19 टेस्ट किट का निर्माण किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोविड-19 के टेस्ट हेतु एक किट का निर्माण किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए 16वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। प्यारे विद्यार्थियों, नई दिल्ली में हुई इस बैठक की अध्यक्षता वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया है।
चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को कहाँ अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने राज्य में रोजगार की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारत में कुल विश्व धरोहर की संख्या कितनी हो गई है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ का प्रमुख नृत्य घूमर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और पंचायती राज कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थित ये सभी प्रमुख पर्यटक केंद्र है। प्यारे विद्यार्थी, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है और इसके साथ साथ बताइए कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में रोमानिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न का सही आंसर है राहुल श्रीवास्तव। तो राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबल किस देश में आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।